समझ में आ गई तो कम्युनिकेशन हो गया, और वाइस वर्सा अभिषेक की बात सेजल को समझ में आ गई तो कम्युनिकेशन हो गया। और बड़े ग्रुप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कि भाषण दे रहे हैं मोदी जी स्टेज पे, तो लाखों लोग सुन रहे हैं उनके टीवी पे या रेडियो पे, इंटरनेट पे। तो बड़े ग्रुप में क्या है कि सेम मैसेज अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं, तो हो सकता है कि बहुतों को समझ में नहीं आए, किसी को कुछ और समझ में आ जाए, किसी को और समझ में आ जाए। तो कम्युनिकेशन इवन दो लोगों के बीच में हार्ड होता है कभी कभी, कि हम बोलना चाह रहे हैं ए और सामने वाले को समझ में आ जाए बी, और जहाँ बड़ा ग्रुप कम्युनिकेशन है तो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो यही कम्युनिकेशन भी बता दिया मैंने और कम्युनिकेशन के चैलेंजेस बता दिए। अब मेरा कोटा खत्म, राइट? चलिए अभिषेक आप शुरू कीजिए। हाँ जी अभिषेक, अब आप बताइए, व्हाट इज मेरे कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू? यस मेरे ख्याल से एक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सामने वाले को आप अपना बात समझा दे रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। जैसे एक होता नहीं, फीलिंग भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का पार्ट हो। ऐसा बहुत सारे जगह पिचिंग कंपटीशन में गए हैं और जीते भी हैं। जैसे एक बार एक एग्जांपल देते हैं, अमेरिकन सेंटर में गए थे, तो उसमें हाफ और जो मतलब पैनलिस्ट थे इंडियन थे और लगभग हाफ फॉरेनर थे। शायद उनको इंग्लिश उतना इस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑडियंस का ताली जो होता है, फीलिंग होता है, उनसे उसको शायद समझ में आ गया होगा, या किससे पूछे होंगे आसपास वाला से कि हाँ ये बोल क्या रहा है। तो कम्युनिकेशन में फीलिंग भी बहुत बड़ा चीज होता है। Okay, I agree. Nandan, what is communication according to you? Yeah, hi everyone. According to me, communication in the sense how depth are you telling any topic or any situation, and how much the in front of person, how much he is taking, like what the content you are giving and how much he is taking. If he take so much of content from while you are speaking or while you are explaining only, it's called in communication, I think. So that's it. Okay. Saurabh sir, what is communication according to you? अरे यार मैं अभी तो आया हूँ यार सेजल यार। विशाल वॉज ऑलवेज बेटर, वो मुझसे हमेशा लास्ट में पूछता, तो हमेशा मुझसे पहले ही पूछ लेती हो। नहीं सर, आज आप कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में। कम्युनिकेशन फॉर मी इज saying something which directly hits the heart of सामने वाला without hurting him, and I have done my job. That I would call communication for me. ये मेरा personal definition है, not a little meaning. And in the shortest Okay. time, rather than मैं 10 sentences बोलूं, 1 घंटे तक बोलता रहूं, उससे बेटर है मैं 2 लाइन बोलूं और वो 2 लाइन में मेरा पॉइंट जो है सामने वाले के दिल को छू जाए। I call that communication as per me. Okay. एक quotation है that it doesn't matter what you say, the thing always matters is how you say it. इस पे आपका क्या कमेंट है? अतुल सर से स्टार्ट करते हैं। सर यू आर ऑन म्यूट। अतुल सर यू आर ऑन म्यूट। हाँ, कम्युनिकेशन का ये भी मतलब है कि उसके लिए बोलना भी जरूरी नहीं है, मुंह से आवाज भी नहीं निकले, कुछ लिखा भी नहीं, बट फिर भी कम्युनिकेट हो गया। एक हिंदी में गाना था, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए टाइप से। तो बिना बोले भी बहुत बार कम्युनिकेट हो जाता है। सामने वाला आपसे खुश है, नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, तो कभी कभी उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या उसके किसी काम से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो इशारों में वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा हैंड जेस्चर्स, फेशियल जेस्चर्स,
उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन में आता है। बट जो सवाल ने ना कि एक दूसरे की बात पहुंच जानी चाहिए और उसके बाद समझ में आ जानी चाहिए। These are the two main aspects of communication for me. नहीं सर, I quoted a statement कि it doesn't always matter what you say. The thing that matters is how you say it. So that's what I was trying to आपका इस explain पे क्या कि कमेंट है? how you say, that's what I said कि how could be, as I said कि it could be you mean अच्छा that way, maybe you do you mean कि प्यार से communicate किया, गुस्से में communicate किया that way, yeah, it means कि means of communication, when you say how you mean No, that. no, it doesn't mean means of communication. It means कि how attractively you are communicating or how good you are at communication or the way you convey the message. See, like I said, just for an example, I said, सौरभ सर इंस्पायर मी, ठीक है, एंड वही किसी ने डिफरेंट वे में बोला, तो इट डिपेंड्स ना कि सौरभ सर विल चूज whom if he had to choose one, जिसकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। वी लाइक उसमें वर्ड्स का भी हो सकता है, देयर टोन कैन बी डिफरेंट, बॉडी लैंग्वेज, so in that sense it was how you say it. Right, तो शायद मैंने भी वही बोला कि mode of communication can be many, and then also how you say, प्यार से बोला, गुस्से में बोला, चिल्ला के बोला, softly बोला, तो different ways people can communicate, but the point is कि what I want to communicate, the other person should get it, कि it not but what I mean to say should be understood by the other person whom I am trying to communicate to. So दोनों parties के बीच में जैसे सौरभ ने बोला दिल से बात, कभी कभी कुछ कम्युनिकेशन दिल को छूने के लिए होती है, कुछ कम्युनिकेशन इज हार्ट के जगह पे आपके ब्रेन को से कम्युनिकेट हो रहे हैं, कभी कोई लॉजिकल चीज है या साइंटिफिक चीज है, तो वहां पे हार्ट से ज्यादा आपके ब्रेन को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो डिफरेंट पर्पस क्लियर होना चाहिए, किस पर्पस के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, मतलब करने वाले हैं, तो ब्रेन का यूज है एकदम टेक्निकली जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर हो जाए दोनों पार्टीज को। बट अगर दिल से दिल की बात हो रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप की कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, उसके भी एक हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, सोल टू सोल कम्युनिकेशन, कि आपकी आत्मा को छू जाए। तो डिफरेंट सिचुएशन होती है। अभिषेक आगे ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं, अभिषेक भी हार्ट से कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं। हाँ जी, नाउ अभिषेक, आपका क्या व्यू है इस पे? नहीं, अच्छा नहीं, एक तो बोलना चाहेंगे जिस दिन तुम मॉडरेट करती हो कोटेशन लेके जरूर आती है, पता नहीं ये सब कहाँ से खोज लेती है। तो हम बोलना चाहेंगे कि कभी कभी हमारा इंटेंशन अच्छा रहता है पर सामने वाले को समझ में नहीं आता है, तो उस कारण भी बहुत आदमी वो बुरा मान जाता है। और जो अतुल सर बतला रहे थे कि हार्ट से कम्युनिकेशन सबसे बेटर वे होता है, मेरा जितना तक समझ है कि आप किसी को मतलब दिल से एग्री कर लिए, उसके बाद वो टूटना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हम ये चीज अपने बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं जी, जिसको वो बोलते नहीं है बिहार में मक्खन लगाना, दूसरे को पोटना भी है, तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको चढ़ाना ही पड़ेगा, हार्ट का यूज ज्यादा करना पड़ेगा, हर जगह माइंड काम नहीं आता है। Okay, Nandan, what's your take on this? Yeah, according to me, for your sentence, as you have seen, for me it could be 70 and 20. Like what we are saying, the content has to be more, and how we are saying it depends. Like if you are talking with the Italian people, the communication doesn't exist.
and there will be some other people who communicate there, and the content is has to be more priority. As Atul sir has told, it depends upon the situation. Like, yeah, it depends upon the situation. Like, let's take an technology based advertisement is going on. The person who is advertising it, he don't know about all the technology or all the anything about the company, but the communication is there the communication exists more. It depends upon the situation, I think so. Okay. Saurabh sir. क्या है सेजल सवाल? Sorry. ओके सर, सवाल ये है कि एक बहुत महान व्यक्ति ने एक कोटेशन दिया था कि इट डजंट मैटर व्हाट यू से, द थिंग दैट मैटर्स इज हाउ यू से इट। तो आपका क्या कहना है इस पे? 100% उस महान व्यक्ति के साथ हूँ, क्योंकि बोलते तो सब हैं, पर एवरीबडी कैन नॉट बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो हर किसी की बात में वो दम नहीं होता है, हर किसी के बात से वो लीडरशिप स्किल नहीं निकल पाता है। जैसे धोनी को बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लीडरशिप ट्रेट्स है उनमें। एक कैप्टन हो सकता है जो अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, गाली बकने लगे, लेकिन एक बंदा होता है जो कूल रहे। तो बिना बोले भी वो अपना कम्युनिकेशन पूरे टीम को उसने ट्रांसफर कर दिया कि कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, हम जीत जाएंगे मैच। और कोई गाली बक के, अब्यूज करके, रिएक्ट करके अपना कम्युनिकेशन जाहिर करता है, और उसके बदले उसे और सामने वाला बॉलर भी गाली देता है 5, फिर वो गाली देता है, फिर सामने वाला बॉलर फिर 5 गाली देता है। और कुछ लोग बिना मुंह खोले भी कम्युनिकेट कर देते हैं कि तुम जितना गाली बक लो, मैं सह लूंगा और मैं जवाब दूंगा अपने बैटिंग से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand what is your strength, because everybody is not a good orator, everybody is not a good communicator. So it is very important to identify कि आप किसमें अच्छे हो। अगर आप बोलने में अच्छे नहीं हो, better not speak, कम बोलिए और अपने काम को बोलने दीजिए। कुछ लोग होते हैं कि काम भी बेकार करते हैं और जब मुंह खोलते हैं तो भी it doesn't make sense, सामने को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोलते रहते हैं। So they can so what I'm trying to say, mouth is not the only way of communication. You have a lot of sense organs, you have your entire body. There are ways to communicate through eyes, through mouth, through actions, through work, through body language. So identify आप किसमें अच्छे हैं। I'm sure हर बंदा किसी ना किसी एक चीज में अच्छा होगा। कोई फेस से अच्छा, कोई बहुत सुंदर है, उसको बिना बोले ही वो लड़की को प्रपोज कर देगा और लड़की मान भी जाएगी। कोई सुंदर नहीं है, वो अपने बोली से, अपने गाने से, अपने चुटकुले से सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। सो हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल सेट भगवान ने दिया है, एंड द प्रॉब्लम इज पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि उनका स्ट्रेंथ क्या है। आइडेंटिफाई दैट एंड उसको यूज करिए ना कम्युनिकेट करने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। Okay. Ravi sir joined. Hello Ravi sir. There is a statement made by a great person कि it doesn't matter what you say, the thing that matters is how you say it. आपका इस पे क्या कहना है? Hi everybody, good evening. Yes, Cecil, please come again with the question. Okay, sure. Sir, the question is, a great person quoted that it doesn't matter what you say, the things that matter is how you say it. So इस पे आपका क्या कहना है? We are discussing over the topic communication. Okay. So as the topic says in the communications, how you say is the play an important role or important part rather than what you are saying, because it makes your things to fall in your way, or maybe it will have a positive effect also in terms of, let's say, something you say which is not appropriate may bring some kind of difficulty at the same times, and it can be a kind of misleading at the same times. When you say some things which is appropriate and something which is to be look like,
it also accelerate your communications in terms of establishing relationship and getting things done very easily. So this is my take. Okay, Naman, what's your view on this? So communication is a integral part of your personality. Well, communicating is an art, you know, or transparency is very much important in communication. Like if you are successful in delivering what you want to, what you intend to deliver, what I mean to say is कि अगर आप सामने वाले को बता सकते हो क्लियरली कि मैं मेरा क्या इंटेंशन है और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है. ऐसा मेरा बोलना है कि हाउ यू से इट इज अ वेरी गुड पॉइंट हियर कि एक एग्जांपल हम सेजल और मेरे में एक बार हुआ था कि लाइक आई वाज टॉकिंग अ लिटिल बिट लाउडर and this was our first time I had a conversation with Sejal. So she thought that I am speaking in a very, you know, selfish tone, Arrogant way. yeah, arrogant tone. So she thought like that. तो मेरे को ऐसा लगा उसके बाद कि ये पॉइंट यहाँ पे मेरे को लाना चाहिए था. तो ये जो चीज है कि आप अगर बंदे को जानते नहीं हो, इफ यू डोंट नो एनीवन, तो आपको पोलाइटली बोलना पड़ता है. और एरोगेंसी मेरे में वो बात नहीं बोल रहा हूँ. एक मिनट रुकिए. आई एम वेरी मच सॉरी, आई कांट से राइट नाउ, लिटिल बिट डाइवर्टेड इन सम अदर वर्ड. थैंक यू. Okay. Ujjwal, आपका क्या कहना है? What role coming? I guess Ujjwal is not there. Okay. So, Saurabh sir and Atul sir and everyone present here, whenever you hire an employee, so do communication is the first thing that you see in a person? Let's start with Saurabh sir. नहीं, I don't see communication is the, मतलब मैं ऐसा नहीं, वो तो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है. अगर वो HR है तो डेफिनेटली मैं कम्युनिकेशन देखूंगा. अगर वो बैक एंड रिसोर्स है जहां आपका क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं है या इंटरेक्शन बहुत कम है और सिर्फ मेल पे कम्युनिकेशन है, तो मैं वर्बल कम्युनिकेशन नहीं देखूंगा. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर मेनी पीपल जो इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, बट आई कैन टेल यू, जिनकी 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सैलरी है और जिनकी इंग्लिश बहुत फाड़ है, वो उनसे ज्यादा बेटर काम कर लेते हैं जो काम पे मैंने उन्हें रखा है. एंड आई एम श्योर वो फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाला बंदा जो किसी और कंपनी में 2 लाख रुपए ले रहा होगा, वो उसका 1/10 भी काम नहीं कर पाएगा. हैविंग सेड दैट, जो 2 लाख रुपए ले रहा है उसका काम मेरा बंदा नहीं कर पाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस रोल के लिए क्या स्किल चाहिए. तो मैं जहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन स्किल चाहिए वहां पे मैं बेस्ट कम्युनिकेटर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरा रिटेल हेड है, he has to speak to franchisee and there are a lot of problems. So whenever we have a problem, so escalation को काउंटर करने के लिए आई नीड अ पर्सन जो कन्विंसिंग पावर जिसका स्ट्रांग हो, जो अपना पॉइंट को या फ्रेंचाइजी के या किसी भी क्लाइंट के इशू को रिजॉल्व कर पाए. वहां पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्विंसिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है, हिंदी में कम्युनिकेशन करना है, ही शुड बी बाइलिंगुअल. सो वहां पे मैं वैसा बंदा लेता हूँ. सो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छा कम्युनिकेटर चाहिए या नहीं चाहिए. थैंक यू. Okay, Atul sir. तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सेप्ट फॉर फ्यू रोल्स, जो भी फिजिकल वर्क वाले काम है कि आपको केवल लेबर वाला काम करना है, ज्यादातर रोल में, स्पेशली आज के जमाने में सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का, और ज्यादातर जगह टीम वर्क होता है. इवन लेबर में भी बहुत सारे, एक बिल्डिंग में बनाना है, अपार्टमेंट में खड़ा करना है, तो बहुत सारे जो मजदूर हैं साथ में कम्युनिकेट करके ही काम कर पाते हैं. एक बहुत अच्छा फोटो है, मैं शेयर करूंगा. जब क्या कहते हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बन रहा था, तो कैसे लोग इस पार से उस पार कम्युनिकेट कर, जो वर्कर लोग आपस में खड़े होके. तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल नंबर 1
एंड फर्स्ट एंड लास्ट स्किल्स कम्युनिकेशन, बाकी सब ऑप्शनल है, बट कम्युनिकेशन के अलावा, कम्युनिकेशन के बिना बाकी सारे स्किल्स बेकार, यूजलेस हैं. ओके, रवि सर आपके क्या कहना है? Yes. So see, my point over here is like communications. When we are talking, it is not only the English language or the language which is more appropriate contributions to the communications, but whereas there are a lot of things which involves the communications as a whole. Language is one of the parts, even the sign languages, the communications between you and machines, email communications, and all those things included in the communications parts when it comes to the corporate communications. So there the language play an important role when the profile, as Saurabh said, the profile required it more in terms of having talkative natures, or your profile required more talks with the clients. So there the communications play a very vital role. At the same time, there's two kind of communications which is being used specifically with any profile. One is qualitative, other is the quantitative. When you do quantitative communications, there are chances that people do take you lightly when you do a lot of communications. Whereas these things become very apt or appropriate when the communications in terms of call centers and all those things. So there it become very prominent, talkative or like quantitative communications. But qualitative communications speaks volume, as Saurabh was also mentioning. You speak less, but what you speak, which should be appropriate, which should be have meaning into it, and then it should be understandable to the people whom you are addressing. So this play a very vital role in terms of communicating the things. Like I am speaking to an audience who understand most of the times Hindi language, or the language barrier is there, but I am communicating in English. So there are chances that the people whom I am communicating, I am doing my best, but the things message is not going through. And simple example I'll tell you from my experience, कि project में there are three kind of workers who work on the projects. One is the engineers who work over there, and there are electricians who work in the projects. Okay, तो मैं हमेशा अपना कम्युनिकेशंस या तो हिंदी में रखता था और या तो इंग्लिश में रखता था, लेकिन जब भी व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करता था तो आई यूज टू सेंड माय मैसेज टू देम, और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होता था नहीं होता था. आई वन डे आई केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम माय टीम कि सर आप जो भेजते हैं वो समझ में नहीं आता है. Then I came to know कि आप लोग, मतलब I asked from them कि how you people communicate. Then I came to know कि they talk through the voice message more of rather than the written messages. So these are the part of की communication कि आप understand करते हैं टीम के अंदर से कि how they communicate, and then you adapt the things. दो आप जानते हैं लेकिन फिर भी आपके ऑडियंस को कौन सा कम्युनिकेशन ज्यादा पसंद है या फिर appropriate है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, that is the chunk की how you take these things forward. That is the point. Thank you. Okay, so Abhishek, आपका क्या कहना है? Do you see communication when you hire people for your industry or for your business? Yes. बेसिकली हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे. जब हम बंगाल में स्टार्ट किए थे अपना बिजनेस, तो हमको ये चीज प्रॉब्लम आता था कि हमको वो बांग्ला लैंग्वेज नहीं आता है, तो शायद सामने वाले को समझा नहीं पाते थे. जो भी वहाँ का दुकान है या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से देना पड़ता था. तो इसका हम अल्टरनेटिव निकाले कि वहाँ के लोकल लड़का को हम हायर किए जो वहाँ पे रहता है, तो उसका बंगाली लैंग्वेज बहुत अच्छा था. तो उसके बाद वो मतलब जितना हम एक साल में एक ग्रो नहीं कर पाए थे, वो एक कॉमन मतलब 10वां 12वां पास या स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा वो ग्रो कर पाया विद इन 2 to 3 months. तो उसका एक ही रीजन था कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था और लोगों को वो बहुत अच्छा तरीका से समझा पाता था. तो हम तो देखते हैं जिसको भी हायर करते हैं उसका बात करने का तरीका कैसा है, उसका एटीट्यूड है या नहीं. क्योंकि अगर आप मतलब इस सेल्स पर्सन को हायर कर रहे हैं तो आई थिंक उसके पास एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए. सामने वाले को ज़्यादा सुनना चाहिए, उसको कम बोलना चाहिए, मेरे को जो लगता है. Okay, Nandan, what's your take on this? Yeah, I would say same as it depends upon the profile.
how long the profile matters, how long the profile demands. That's the matter of the communication, I think. Yeah. Okay. So there was a survey conducted, काफी अच्छा सर्वे था, एंड उसका रिजल्ट ये आया था कि कम्युनिकेशन में 7% रोल प्ले होता है कि आप क्या बोलते हो, एंड somewhat 70% is your body language, and 27 is your tone. So आपका इसके बारे में क्या कहना है? बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन का क्या रोल है? लाइक कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? आई एम सो सॉरी. So let's ask from Atul sir first. Okay, Nandan, you have something to speak. Regarding the body language, I want to give you a small research about how they stand and how they present. When we see Mark Zuckerberg or anyone who are presenting their products in front of everyone, they will keep a posture while they are standing. They will not stand upright. They will stand uh, an inclined position, and they will talk with their hands also. This was a research done by some institute, and I have read it. I want to explain this because Okay. the body language also makes an impact. The body language makes to see the people them, and if they are seeing, they could communicate more and more. Yeah. Okay. Nandan, you got muted. Your point is over. That's it. Yeah. Okay. रवि सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? About role of body language in communication. Yeah, very true. Like body language play a very vital role in terms of communications. Because this is one of the things which communicate with confidence, lack of confidence, with ability, without ability, with hesitations, without hesitation, all those feelings which is involved while the communications other than the language, which is profoundly communicated through the body language, which includes eye contact, which includes facial expressions, which includes hand movement and the posture. So all those things includes and do have a value in terms of communicating anything to the audience. That's Okay. Saurabh sir, what's your view? मेरे हिसाब से तो when you reach the higher मतलब when you are at the top level of the hierarchy of any organization, तो 90% people skills चाहिए होता है और 10% सिर्फ domain skills चाहिए होता है. Unlike when you start your career, आपको 90% domain या technical skills चाहिए होता है and only 10% people skills चाहिए होता है. So people skills में communication is one of the most important parameter. Let me talk about my retail head. मेरे जो retail head है, he has worked in Philips for almost 10 years and he heads our entire retail business. And he's so much motivating and inspiring in the way he speaks. मतलब मैं उनका 10% भी नहीं हूँ, लेकिन he's there in the company because of his skills. मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन he's a far motivator. He's someone जो खराब से खराब मूड में अगर आप लोग होंगे, डिप्रेसिंग मूड में होंगे, सेल्स डाउन होगा, he'll cheer everyone up and then next day से सेल्स होने लग जाएगा. That is why he's there at this position. So it is very, and it is nothing to do with his verbal communication. It is to do with a lot of things. वो ह्यूमर क्रैक करते हैं, वो कभी अपना वॉल्यूम रेस करते हैं, डांटते भी हैं तो भी बंदे को लगता है अरे वाह कितना प्यार से बोल रहे हैं. और मैं किसी को डांट दूंगा तो लगेगा अरे यार सर तो मुझे जॉब से निकाल देंगे. लोग डर जाते हैं. उनके डांट से भी डर नहीं लगता है, उनके डांट में भी लोग को प्यार लगता है और उनके प्यार में तो प्यार लगता ही है. सो एंड उनका बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से वो लोगों को ग्रीट करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों को गले लगाते हैं, जिस तरीके से वो जोक करते हैं, सो
एक पर्सनालिटी is a combination of a lot of things. Communication is just one part. So if you have to be an inspired leader, आपको बहुत सारी चीजों में काम करना पड़ेगा. And I think I strongly feel बोल तो हर कोई सकता है, यहाँ पे हम सब बोल ही तो रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग का बॉडी लैंग्वेज ऐसा अच्छा होगा कि where you feel inspired by them, you want to talk to them, you want to call them, you want to spend more and more time with them. So my retail head is one such personality कि लोग अगर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होंगे वो भी उनके साथ ओपन अप लोग हो जाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, हाउ यू टॉक टू अ जूनियर, हाउ यू टॉक टू अ सीनियर, आर यू फेयर, आर यू नॉट फेयर, आर यू एथिकल, आर यू बायस्ड, आर यू नॉट बायस्ड. सो ये सारे चीजें कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग लीडर. And body language, communication, all contributes. But I strongly feel body language और ये जो दूसरे behavioral traits होते हैं, मुझे याद है कि जब मेरा एक psychometric test हुआ था when I was attending a college, तो वहाँ पे 16 behavioral traits पे मुझे जज किया गया था. तो एक इंसान में बहुत सारे behavioral traits होते हैं, assertiveness होता है, compassion होता है, लीडरशिप स्किल्स होता है, पता नहीं बहुत सारी चीजें होते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर पैरामीटर में आप अच्छे हैं, नहीं तो आप कुछ में अच्छे हैं. एंड वर्बल इज नॉट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर लॉट ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसपे अगर आप अच्छे हो तो इवन इफ यू आर, जैसे हम जैक मा को सुनते हैं, उसका इंग्लिश बहुत बेकार है लेकिन उसके स्पीच इतने मोटिवेटिंग होते हैं. मतलब आई लव हिज स्पीचेस. जब मैं सुनता हूँ, a lot of people I can speak very good English than him, लेकिन वो टूटे फूटे इंग्लिश में भी ऐसा बोलता है और उसके सारे ऑडियो क्लिप्स में इतने मिलियन व्यूज होते हैं. Why? Because वो सिर्फ 5 लाइन बोलता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन वो 5 लाइन या 5 शब्द में he hits the right note and it hits the my heart or anybody's heart. So uska body language, his humbleness, the way he sits, the way he talks, the way he keeps quiet, all things contribute. So I think body language is a very important part. And biggest example is Mahendra Singh Dhoni, जो शांत रहकर भी अपने बॉडी के हाव भाव से he portrays leadership. Okay. अभिषेक, आपका क्या व्यू है इस पे? बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है मेरे ख्याल से. जैसे एक सीरियल आता है मिस्टर बीन करके, उसमें शायद उतना आवाज नहीं रहता है लेकिन सारा एक कॉमेडी वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही करता है. तो वो बॉडी लैंग्वेज तो मैटर करता है. और सेकंड पॉइंट में मेरा कहना है कि लोग जो भी है, मतलब बॉडी लैंग्वेज हो गया या जो भी उनका बोलने का तरीका हो गया, उस समय तक ही उतना मैटर करता है जब आप मतलब क्या बोलते हैं उस पोजीशन पे नहीं है. एज फॉर एग्जांपल रतन टाटा या मुकेश अंबानी किसी भी बॉडी लैंग्वेज के साथ या कोई भी लैंग्वेज से बोलेगा तो लोग उसके बात को वैल्यू देंगे ज़्यादा. वो डिपेंड करता है आपका पोजीशन क्या है. और एक लेबर क्लास आदमी, लेबर क्लास इन द सेंस कि जो मतलब नॉर्मल जॉब में हो, ठीक है, वो ये कितना भी अच्छा बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बोलता है, कितना भी अच्छा वो मोटिवेट करता है, तो लोग उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं. तो एक पोजीशन भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं. ओके. इससे पहले जो हमारे पीएम थे मिस्टर मनमोहन सिंह, ही वाज लाइक कि वो अपना हर स्पीच जो होता था वो इंग्लिश में देते थे. और मतलब आई डोंट नो ऑफ अदर पीपल, बट वो काफी बोरिंग भी हो जाता था एक टाइम तक. बट जब अब हमारे नरेंद्र मोदी जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अभी हैं, जब वो स्पीच देते हैं, वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, ही यूज्ड टू गिव स्पीच इन हिंदी, बट स्टिल उनका जो एक पॉपुलैरिटी है
वो नेक्स्ट लेवल पे है, जबकि आधे लोगों को शायद उस टाइम हिंदी समझ भी नहीं आ रही होगी, but the way he conveys message. Atul sir, now you can continue over the body language role in communication. So, as shared earlier, everything matters. Your words, your tone, and your body language, everything matters. But एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि it doesn't matter what words you say or how you say it. The most important thing is how you make the other person feel. आपने बहुत मीठे मीठे शब्द बोले, बहुत मधुरता से बोले, आपने काफी स्वीटली एंड स्वीट लैंग्वेज यूज किया, बट सामने वाले को आपने बहुत ही गंदा फील कराया, तो वो तो वही याद रखेगा. तो आपने सामने वाले को क्या फील कराया वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन में मेरे हिसाब से. Okay, Atul sir, I am not countering the point, but just wanted to say कि आप कैसा फील करा रहे हैं वो भी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इंटरैक्शन, इसी पे डिपेंड करेगा ना. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बॉडी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपके वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट हैं, और क्या आप कैसे बोल रहे हैं. द टोन ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट. कि सेम वर्ड अगर मैं बहुत ही चिल्ला के बोल रहा हूँ या बहुत हार्शली बोल रहा हूँ, तो इवन दो प्यार से ही बोल रहा हूँ लेकिन सामने वाले को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, या he or she will not feel good about it. तो अगर कोई सॉफ्टली बोल सकता है, बहुत अच्छी बात है. जैसे कि आपका लैंग्वेज थोड़ा पोलाइट या सॉफ्ट है, which is always helpful, especially in a sales situation. लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में थोड़ा सा अथॉरिटेटिव भी जरूरत होता है. अगर मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ या बड़े कमांड कर रहा हूँ, एक आर्मी में टीम को कमांड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी थोड़ी वॉइस थोड़ी लाउड और कमांडिंग होनी चाहिए. या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस चाहिए, कि कोई बहुत सॉफ्ट स्पोकन और ढुलमुल टाइप का कोई अगर बोल रहा हो, तो उसको उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितना कि कोई कमांडिंग प्रेजेंस या एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस अच्छी हो किसी की, तो उसको लोग ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे. स्पेशली लीडर्स और सीईओ से एक्सपेक्ट किया जाता है, आपका प्रेजेंस को लोग काउंट करते हैं, और उसमें बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, नंदन आपका क्या टेक है इस पे? नंदन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I want to ask one question. I want to ask everyone, let's take 2 minutes of time and explain about me. Rather, I have to change anything, or your content would improve me a lot. Okay, so Saurabh sir से start करते हैं. Saurabh sir, Nandan is asking for feedback on his communication. Is that so, Nandan? Yeah, Yes, I yes, got your point, everything. right? Yes, Okay. yes, everything. Okay, Saurabh sir, please. यार मैंने आपको फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व नहीं किया, सो अलाउ मी सम टाइम, मे बी अनदर डे. मैं आपको 1-2 दिन में आपका फीडबैक देता हूँ. मैंने उस वे से आपको नहीं कभी जज किया है. So to give Thank a you. honest feedback, Yes. I would now start observing you. I'm sorry. Okay. Yes, thank you. Okay, Atul sir, आपका क्या feedback है for Nandan? नंदन जो है, नंदन का प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. आई अंडरस्टैंड तेलुगु, राइट नंदन? Yes, Telugu sir. Yeah. हाँ. सो क्या है कि आपका प्राइमरी लैंग्वेज जो है, जो आपके घर पे बोलते हो, व्हाट यू स्पीक एट होम, वो लैंग्वेज आपका प्राइमरी लैंग्वेज है, व्हाट यू बचपन से व्हाट एवर यू हैव बीन ब्रॉट अप. बट आप Yes. व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो इट्स नॉट द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट या कॉन्फिडेंस विद व्हिच यू स्पीक. Yes. But Nandan has, within the group discussion over the last 4 or 5 months, I have observed that Nandan has improved dramatically between here what he was 5 months back.
So Nandan has really been communicating pretty well over the last 5 months. I mean, if I were to say what he was 5 months back, it was not very impressive. But now he has really made a lot of progress, and it's always an ongoing learning process. So I'm look forward to having even more better communication from Nandan. The other, I will try to give the other feedback is that sometimes the sequencing of words or sentences sometimes are not perfect. Maybe a little bit of preparation might help on whatever topic you're presenting, but Nandan also presented in that Yen bootcamp, and it was very well presented. So maybe you prepared for that. So I think in GD also every call is a preparation. We are not in an exam, it's just a friendly atmosphere. So take more opportunities to speak whenever possible, and you're really doing well, Nandan. Thank you, sir. अभिषेक आपका क्या फीडबैक है नंदन के लिए? कम्युनिकेशन उसका तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बस एक मेरे को मतलब ये रहता है कि भाई तुम हिंदी बोलना सीख जाओ क्योंकि अच्छा रहेगा। मेरे को जो ये लगता है क्योंकि बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी पे मतलब ऑडियंस जो होता है इंस्पायर होता है। एक मतलब हिंदुस्तान में है तो हिंदी बोलना अच्छा से सीख जाओ। Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Hello, Abhiram sir. How are you? Hey, Sujal, I'm good. Thank you. How about you? What are you guys doing? I'm good. Okay. So, Abhiram sir, Nandan is asking for a feedback on his communication skills and even all over feedback. So, you have something to say on this? For Nandan, right? Yes. Okay. Okay, this is my humble opinion. Please don't mind me. I'll be very honest. I think I think you need to work on a little bit more on communication, and then I think sometimes you are exactly onto the point what you are trying to communicate or explain. Sometimes it's not very clear about the point that you are trying to communicate. So I think there may be some improvement. That's my honest opinion. Thank you. Yeah. Thank you, Abhiram. Okay. So, Nandan, do you want to say something? Yeah, that's it. Thank you. Thank you for the time. Yeah, okay, sure. So, Nandan, what's your take on like body language role in communication? Yeah, regarding the Prime Minister Narendra Modi sir, he do speaks in English at the other countries, not in Hindi. He do speak in English. While he is speaking in English also, he will point out so much of some points regarding like a good sentences what he want to speak. It was an a pre-written speech, but he speaks in English. It wasn't good by the Narendra Modi sir also. Like till now, none of the prime ministers from the India went to other countries and did so much of things, did all those transactions between the countries. But as a prime minister of India, he did a lot of things to attract by his body language, by his fashion, while he wears a suit, while when he go to other countries. There was a thing like when he went to America, there was an stitching over his entire clothes. Narendra Modi. It was a huge breaking news over that time. Yes, he did so much of things. He is having so much of these basics things, like he do research all those things, how he has to attract in the situations. I think so. Okay. Abhiram sir, we were discussing about
we were discussing about the role of body language in communication. So what's your take? What role does body language play in communication? Or maybe the tone of speaking? Yes, sir, please. Okay. I can comment immediately about the tone of speaking because it plays a significant role. At least the tone, I'm sure about it. I mean, even the body language does. But the tone of communication does really make the other person whether to listen to whether to listen about a particular point that the other person is trying to make or not. Let's say you have some point that you are trying to, I mean, I'll take a personal example itself. If I have some point that I'm talking to my wife, if it is like a normal conversation, uh, there will be a I mean, like, okay, if the voice of tone is like normal, how we have a normal conversation, then there is a more chance of listening to what I am trying to say. So I think if we try to shout at each other, then even though there is a good point that we are trying to discuss about, I think in the heat of the moment things will be ignored, even though there is a good point or something that we want to communicate to each other. So I think the tone of the discussion is very, very important. Body language, I am unable to come up with an example right now, but I think it is important, maybe not that crucial as the tone of the conversation. Thank you. That's all I wanted to say. Okay, let's do an activity. Let's start with Atul sir. Atul sir, abhi jo participants hain, you like have to give a feedback for everyone's communication. Like we never, am I audible? Yes, at least to me. Okay. Atul sir, are you there? I'm sorry, I was going somewhere, but I can get started. Give me 1 minute, or maybe give me second number. Have somebody else before me. Okay. Abhishek, so what you have to do is you have to give feedback on everyone's communication who are present right now in the group. It's a short activity. नंदन के बारे में तो बोल दिए हैं. हाँ जी. ओके, अतुल सर में नॉलेज अच्छा खासा है. बस एक चीज है कि बोलते हैं तो एकदम जब तक उनका बात कंप्लीट नहीं होगा पूरा, वो रुकने वाले नहीं है. चाहे पहाड़ ही क्यों ना टूट जाए, वो एकदम पहाड़ तोड़ के रहेंगे. तो अच्छा लगता है कि मतलब उतना नॉलेज है, क्योंकि उतना बोलने के लिए एक कंटेंट भी चाहिए. और सौरभ सर तो क्या बोले, सौरभ सर के बारे में, सौरभ सर तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तभी शायद सेल्स पर्सन में थे पेटीएम के लिए, या जो भी. और आज अपना इनका इतना बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो शायद उसमें भी इनका योगदान होगा कम्युनिकेशन का. वो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं. और तो कोई अभिराम सर, इनके बारे में उतना नहीं बोल सकते हैं. ओके, मैं भी बची हूँ यार. Say something about me too. तुम्हारे बारे में क्या कहना, तुम्हारा तो एकदम मस्त है. वही तुम्हारा एक मेन चीज है, कम्युनिकेशन स्किल. पता नहीं. Okay. Atul sir, now you can speak. Yeah, I can speak now. तो मुझे सबके बारे में बोलना है ना? हाँ जी सर, सबके बारे में बोलना है. तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ आपसे. आपकी बोली मीठी है, मेरे सॉफ्ट स्पोकन है, तो विच इज़ वेरी, और काफ़ी
आर्टिकुलेट है, विच इज गुड। और दूसरे हमारे कौन हो गए? सौरभ लेट्स से सर, हाँ, सौरभ सर के बारे में। सौरभ सर। तो सौरभ, जब अभिषेक ने कहा कि सौरभ सेल्स में है, अच्छे सेल्समैन है, तो उनको बाकी कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, बट उनको अपना जो प्रोडक्ट जो है, अपनी कंपनी है, वो हमेशा टॉप में रहता है और अच्छे से उसको हमेशा हर जगह पे बेचते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी है कि किसी भी अच्छे सेल्समैन को अपना जो प्रोडक्ट है या कंपनी है वो हमेशा रहना चाहिए टॉप में। तो कभी भी उसको वो भूलते नहीं है अपने प्रायोरिटीज में, और काफी अच्छे से अपने कंपनी को बेच पाते हैं, विच इज अनदर गुड थिंग। मतलब उनका सेल्स स्किल्स अच्छा है। और उसके बाद कौन बचे? मान लीजिए अभिराम। तो अभिराम बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, अभिराम भी काफी सॉफ्ट स्पोकन है आप ही की तरह। लेकिन और अभिराम भी थोड़ा कन्फ्रंटेशन या चैलेंज या कोई भी ऐसी चीज लगता है जिसपे कि लोग डिसएग्री करेंगे, तो वो अभिराम अवॉइड करना चाहेंगे। अभिराम भी लोगों को अपसेट नहीं करना चाहते, मैंने नोटिस किया है। और कौन बचे? उज्जवल। तो उज्जवल भी काफी यंग जनरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, काफी हाई एनर्जी के साथ जो कर रहे हैं, काफी हाई एनर्जी के साथ बोलते हैं, काफी पैशन दिखता है उनमें। तो इसलिए मैं उज्जवल से और उनके पार्टनर जो अमन, दोनों से काफी इम्प्रेस हूँ, उनके हाई एनर्जी से और जोश से। उनके कम्युनिकेशन में वो दिखता है, एनर्जी और जोश, कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। और कौन बचा? अभिराम हो गया, नंदन हो गए, सौरभ हो गए, सबके बारे में बोल दिया मैंने शायद, राइट? अभिषेक ओ अभिषेक। तो अभिषेक और सौरभ सिमिलर है, दोनों अच्छे सेल्स में हैं। अभिषेक डिफरेंट चीज बेच रहे हैं, सौरभ डिफरेंट चीज, कोई क्लियर देखो बेच रहा है, कोई रोबोटिक्स बेच रहा है, लेकिन दोनों अच्छे सेल्समैन हैं और काफी पैशनेटली अपनी चीजों को बेचते हैं। और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अभिषेक को अपने प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छा नॉलेज भी है, तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सेल्स वाले के लिए, कि आप अंग्रेजी कितनी अच्छी बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से समझते हो, जानते हो, और कस्टमर को कितना अच्छे समझते हो। तो सौरभ के कम्युनिकेशन में खास है कि वो अपने चीजों को पैशनेटली बोलते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज काफी अच्छा है और सेल्स स्किल भी काफी अच्छा है अभिषेक का। Okay, Saurabh sir, your feedback on everyone's communication skills. ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया हूँ सबको। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं मैं उनके बारे में Okay. फिर भी आसानी से बोल पाऊँगा, और जो लोग कम बोलते हैं मैं शायद करेक्ट नहीं बोल पाऊँ, बट दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर लिटिल आई हैव हर्ड देम। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। अगर मैं अभिषेक की बात करूँ तो अभिषेक दिल से बोलते हैं। अतुल सर की बात करूँ तो अतुल सर का ओपिनियन मुझे थोड़ा-सा बायस्ड लगता है। नंदन की बात करूं तो नंदन हैज टू बी मोर असर्टिव। विशाल चलो उसके सामने बताऊंगा। सेजल की बात करूं तो सेजल का पॉइंट ऑफ व्यू काफी स्ट्रांग रहता है, और प्रॉब्ली शी कैन वर्क ऑन, काफी पेशेंस से वो बोलती है। मे बी शी कैन shorten the duration of the time she takes, maybe if it is possible. Abhiram Okay, sure. अभिराम मुझे लगता है कि he can try to be more crisp rather than giving 10 statements. He can try to shorten it and communicate the same thing in 5 statements. उज्जवल बहुत ओपनली बात करते हैं, तो maybe that is good sometimes, but it is not always good. So I think ये है यहाँ पे सब. I think I've not missed anyone. Thank you. Atul sir. मैंने तो बोल दिया था। अतुल सर का बोल दिया मैंने, उनका मुझे ओपिनियन थोड़ा बायस्ड लगता है।
So अब कौन बचा? Abhiram sir, your view on everyone's communication. Yeah. Saurabh, exactly to the point that he mentioned, he is very crisp, brief, and to the point. That's what I really like about him. And Abhishek is also, as everyone said, he's very passionate. But one small thing that I observed is maybe he can just wait for others to complete before he wants to kind of reply back to the person or the point that others are making. That's one thing. But his passion is absolutely great to even see, and I get motivated by that. And Atul sir is great at his communication and giving examples and the history behind everything. Coming back to Nandan, I think he's good at what he's trying to say, but I think he can improve upon little more upon it. And yeah, Naman, same as everyone else, he's also passionate. I do not have much more context apart from that. And as usual, you bring a different perspective compared to everybody else. That's a great thing to have you in the discussion and in the communication. From the communication skills point of view, you're good. Thank you. That's all. Okay. Ujjwal, now your turn. आपका क्या Okay. कहना है सबकी कम्युनिकेशन पर? हाँ, तो मैं पहले अतुल सर की मतलब उनकी जो नॉलेज है और वो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से उनकी मतलब प्लस नॉलेज के साथ आप बोलना एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक हो जाता है जो मेरे में नहीं है। वो मुझे अतुल सर की बहुत अच्छी लगती है, नॉलेज के साथ प्लस पॉइंट जोड़ के वो बात करते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ सौरभ सर की। सौरभ सर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना होता है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में मेरे ख्याल से बेटर भी होता है और उनकी आई थिंक इसी वजह से कम्युनिकेशन और इतनी अच्छी उनकी बातें लगती हैं। और अभिराम सर का मेरा इतना नहीं है, बट अभिराम सर थोड़ा लंबा कभी कभी बोल जाते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट बहुत ही कूल टाइप में बोलते हैं। उनकी भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लगती है मुझे। अभिषेक का जैसे नॉर्मल होता है, मतलब कि अभिषेक मतलब उनका क्या है कि वो जैसे कि सर ने मुझे बोला ओपन बहुत जल्दी खुल के बात करते था, वो मुझे अपने अंदर भी लगता है प्लस अभिषेक के अंदर भी लगता है कि वो थोड़ा चीजें खुल के बात कर देते हैं और वो कई बार उनके डिसएडवांटेजेस हो सकता है उनके साथ। और नंदन का मैं प्रेजेंटेशंस वगैरह देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ चीजें वो बहुत बार रिपीट कर देते हैं, तो आई थिंक ये थोड़ी सी गलत है। और शेजल की भी कम्युनिकेशन मुझे अच्छी लगती है, वो बस थोड़ा सा कभी कभी लगता है बहुत ज्यादा बोल रही है, वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना नहीं चाहिए। या आई थिंक और सबके बारे में मैंने बोल। थैंक यू। Okay, Ujjwal, I'll take care. Okay, fine. Nandan, आपका क्या व्यू है अब सबकी कम्युनिकेशन पर? Regarding the communication, I can't explain anything like everyone speak in Hindi. But regarding the content, I would say Saurabh sir, Atul sir, Hari sir, Ravi sir, they are having the experience. So the reason they can explain more. While they're explaining, we can get to know so much of things like how much depth they are talking, and those experience by the words by their communication we have to grab. uh, Regarding the communication of others, I can't explain anything. Regarding you, Sijal, it was nice. As your English was good, we also have a meetings in personal. It was good. Yours, yeah. It's my turn. I find कि मुझे सौरभ सर, अभिषेक, अतुल सर, अभिराम सर एंड सबका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट अट्रैक्ट्स मी द मोस्ट। किसी का भी कम्युनिकेशन में सबसे पहले देती हूँ। सौरभ सर बहुत ही ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं एंड आई जस्ट लव इट, एंड विद द पैशन दैट ही स्पीक्स इज लाइक
I admire that. And अतुल सर हर चीज को एलिब्रेट करके बोल सकते हैं, and ये हर कोई नहीं कर सकता. That is a very tough skill to have. अभिषेक अभिषेक जो बोलता है ना वो कन्वे होता है. I mean the way he speaks, the passion that he carries while he is speaking, और जो उसका strong opinion होता है ना, that no one can change. Abhiram sir is very soft spoken. I mean he speaks in a very cool manner. And उज्जवल का भी communication बहुत अच्छा है. वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली बात नहीं करता है, ये जस्ट कम्युनिकेट लाइक अ फ्रेंड. एंड नंदन, you are very good at it according to me, and everyone is done. Okay, so विशाल सर ने आज बोला हुआ था कि I have to take feedback for topics. Like आप लोग ऐसा कोई टॉपिक चाहते हैं जो डिस्कस हो in this business वाला session, Monday to Friday session. So please give your comments. शेयर मार्केट में मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है. मुझे कुछ स्टार्ट करना है, मतलब पता नहीं है मुझे बहुत ज्यादा, बस बुक्स में पढ़ा हुआ है 11th-12th में. शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है. तो आई थिंक ये टॉपिक रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा स्टॉक्स के रिगार्डिंग. Okay, definitely Ujjwal. अभिराम सर, अतुल सर, सौरभ सर, आपका कोई टॉपिक पे फीडबैक कि हम क्या क्या टॉपिक्स रख सकते हैं? Any business topic or any topic related to startup, I'll be happy to contribute and learn. So मेरा ऐसा कोई फिक्स चॉइस नहीं है. मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक जो मुझे रेलेवेंट लगे वो स्टार्टअप से रिलेटेड है तो आई विल बी हैप्पी टू पार्टिसिपेट. ओके, अभिषेक आपका क्या व्यू है? सेम सौरभ से जैसा ये स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो वो सही है. खास करके रिस्क मैनेजमेंट टाइप का, ये सब मेरा एक फेवरेट टॉपिक है जो मेरे को अच्छा लगता है. रिस्क लेना भी और दूसरा कोई भी ले उसके लिए मोटिवेट भी करना मेरे को मजा आता है. ओके, अभिराम सर आपका कोई टॉपिक सजेशन है? At the moment, I can't think of anything. Maybe something like case studies on few different aspects or different areas. Maybe if everyone feels that would be helpful. Okay, sure sir. Okay, Atul sir. मेरा भी इंटरेस्ट एरिया वही एंटरप्रेन्योरशिप पे हो, लीडरशिप पे हो और इकोनॉमी भी हो तो अच्छा रहेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, तो एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, इकोनॉमी और सोशल पे भी कुछ हो कि सोशल प्रॉब्लम्स जो भी हैं दुनिया में, मेरा वो इंटरेस्ट का एरिया है. तो उस पर मेरे कोई टॉपिक हो, कोई भी चीज़. आज जैसे कोविड पे तो हमने बहुत सारी मीटिंग कर ली, बट और भी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट. तो उन प्रॉब्लम्स पे कोई डिस्कशन हो तो बी ऑफ इंटरेस्ट टू मी. एक चीज मेरा एक कहना था, हेलो, एक दिन इस पे भी डिस्कशन एक करते हैं कि कोई भी आदमी मतलब एक स्टार्टअप नया प्रोडक्ट लाता है तो उसके पहले उस प्रोडक्ट के बारे में किस टाइप से रिसर्च करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले. अतुल सर ने लीडरशिप एक टॉपिक बोला, वो उसमें मैं भी चाहूंगा कि एक पूरा सेशन हो लीडरशिप पे, बिकॉज आई थिंक एवरी वन ऑफ अस इज अ लीडर बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो आई थिंक सब लोग अपने अपने इनपुट्स देंगे तो ऑल ऑफ अस कैन जॉइंटली लर्न एंड better ourselves. Okay, Nandan, do you have some view on this? My views on startup only, if regarding the startups, regarding the entrepreneurs, yeah, regarding the leadership. Okay. Okay, this is my I want to learn this.
Saurabh sir, Atul sir, Abhiram sir, maybe any one of you can answer. कि presentation skills जो होते हैं, like when you represent yourself in front of a huge audience, तो उसमें आप कैसे उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, या कैसे स्टार्टिंग में आप ऑडियंस का अटेंशन जो है उसको ग्रैब कर सकते हो? हाँ अभिषेक, if you have something to say please. कुछ कहना नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, हम 35-40 जगह से ज़्यादा पिचिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए होंगे, और जहाँ पे भी विनर बने हैं मेरे को लगता है कि ऑडियंस के कारण ही। तो वो डिपेंड, हम अभी तक जो फील किए हैं कि ये डिपेंड नहीं करता है कि मतलब आप कौन सा इस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बस आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और इस सेकेंड चीज क्या देखें कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा पीपीटी बना लेंगे, पीपीटी को देखकर पढ़ते हैं लोग, ठीक है। ऐसा पॉलिटिशियन को भी देखिएगा कि लोग उसी को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं जो बिना देखे क्या बोलते हैं। तो मेरा जो है, हम भी कहीं जाते हैं तो बस एक पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन होता है, एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। आप क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो दिल से बोलिए, ऑडियंस पसंद करेगा और आप विनर जरूर बनेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। Okay. अच्छा, एक मिनट, सॉरी सेजल, Yes, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मतलब अतुल सर से भी बोलना है और अभिषेक जी से भी बोलना है कि आप थोड़ा, जैसे कि आपका जो बूट कैंप था मैंने देखा, उसमें जो लोग प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, जितनी मैंने नॉलेज गैदर की है या मैंने जितना पढ़ा है, पर उन्होंने बहुत, मैं बोलूंगा बहुत अजीब सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी। आप लोग ने भी मे बी नोटिस किया होगा। मतलब कि पीपीटी में जितना मुझे सिखाया गया है, पीपीटी तुम्हें पिक्चर्स ज्यादा शो करनी होती है, वहां पे लोग ने रिटर्न में बहुत लंबा लंबा लिखा होता है। नंदन तुमने भी आई थिंक किया हुआ, आई थिंक हो तो यहाँ पे, तो बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है, क्योंकि आप इतनी देर में 2 मिनट में आपको प्रेजेंट करना रहता है, और 2 मिनट में कोई रीड भी करे और आपकी बातें भी सुने तो थोड़ी ना हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन जब पीपीटी बना रहे हो, स्पीकिंग तो आपकी मच बेटर होनी चाहिए, जैसे अभिषेक ने बोला। प्लस मेरे ख्याल से पीपीटी के साथ आप पिक्चर्स शो कर रहे हो कि ऐसे जैसे सर का क्लियर देखो है, तो हमारा ये है, ये मशीन होगी, ऑप्टोमेट्रिक्स यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे चश्मा रहेगा, यहाँ से हमारी यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसी चीजें हम पूरी फोटोज में शो करते हैं इंस्टेंट ऑफ हम लिखे हुए हैं या रिटर्न फॉर्म में, तो वो मच बेटर है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। यही चीज मतलब हम स्टार्टिंग से अप्लाई करते हैं, या तो हम IIM कोलकाता में गए थे, या बंगाल से चैम्बर हो गया, वहाँ पे जैसे मेरा LED बल्ब का है या रोबोटिक्स का है, तो जिस दुकान में कुछ दुकान का हम फोटो लेकर वो वहाँ पे लगा देते थे, तो लोगों को मतलब किसी के पास इतना वो फुर्सत नहीं है कि आपका प्रेजेंटेशन पढ़ेगा। जिसको इंटरेस्ट रहेगा वो आपसे ऑफलाइन में बात कर लेगा। कि मेरा कहना यह है कि आप वहाँ पे टॉपिक लिखिए और जो भी आपके पास इमेज है वो डालिए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। कि आप देख कर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश लिख दिए हैं, ये उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है, किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है। और जरूरी नहीं है, हो सकता है जो पैनलिस्ट है वो मतलब एक प्रेजेंटेशन 2 प्रेजेंटेशन को पढ़ भी लेंगे, लेकिन उनके पास बहुत सारा प्रेजेंटेशन आता है, तो हो सकता है कि आपका नंबर लास्ट में हो, 7 नंबर पे हो, 8 नंबर पे हो। तो जब तक आप मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बनाइएगा ना, देख कर पढ़ने वाला आई थिंक मेरे को अच्छा नहीं लगता। Okay, Saurabh sir, please guide. Yes. सॉरी सेजल, एक बार सवाल फिर से पूछ सकती हो? एक्चुअली तो ये एक सवाल नहीं है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि एक जो हम जब भी एक ह्यूज ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं कि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो हम स्टार्टिंग में ही ग्रैब कर लें।
पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई बहुत अच्छा ओरेटर नहीं हूँ. I have been very lucky कि I have been to almost all prestigious colleges of the country. चाहे वो IIMs हो, चाहे वो IITs हो, चाहे वो छोटे लेवल के कॉलेज हो, चाहे वो मेरा कॉलेज हो जहाँ से मैं पढ़ा हूँ. बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. With all Yes, due sir, sure. humbleness, with all due humbleness, whenever I have been in a panel discussion or a co-speaker जहाँ पे मेरे साथ एक और स्पीकर गए हैं और अगर उनकी कंपनी क्लियर देखो से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मुझसे 10 गुना ज्यादा भी बड़ी है, लेकिन विथ ऑल ड्यू हम्बलनेस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं स्पीच देता हूँ तो मेरे स्पीच में इतने जोर की ताली बजती है कि मुझे रोकना पड़ता है और उनके स्पीच में ताली नहीं बजती है. सो मुझे ऐसा लगता है व्हाट हैज वर्कड फॉर मी और व्हाट कैन वर्क on the basis of whatever little experience I've had is when you share the real story. मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखे हैं कि वो ना ज्ञान देते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है ना वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. मैं जब बोलता हूँ तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, तो वो कहानी, स्टोरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड टचिंग योर हार्ट. आप एक छोटे से बच्चे 5 साल का बच्चे को कहानी सुना दोगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन उसको अगर आप ज्ञान दोगे तो नहीं समझ में आएगा और पीपीटी दिखाओगे तो नहीं समझ में आएगा. सिमिलरली एक 80 साल के बूढ़े को आप पीपीटी दिखाओगे तो नहीं समझ में आएगा, पर स्टोरी जरूर समझ में आएगा. सो आई थिंक व्हेन यू और वो स्टोरी हैज टू बी रियल, और आपका अपना स्टोरी होगा तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है. तो आई हैव बीन वेरी लकी कि इन माय लाइफ आई हैव छोटे से लाइफ में मैंने काफी स्टोरीज हैं जो मैं अपने पोतों को और अपने बच्चे जब बड़े होंगे या उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चे होंगे तो मैं सुना सकता हूँ अगर मैं जगूंगा. किसी ने मुझे कहा था कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्टोरीज. सो हैव तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, क्या आपके लाइफ में कोई स्टोरी है जो आप अपने पोते को सुना सकते हो व्हेन यू आर 80 ईयर ओल्ड? अगर नहीं है तो प्लीज बिल्ड अ स्टोरी. सबका हक है एक स्टोरी बनाने का. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड वन एंड आई अर्ज कि आप सब अपना एक स्टोरी बनाइए और लोग आपके स्टोरी के लिए आपको याद रखेंगे, नाम तो हर कोई भूल जाएगा. सो यू शुड हैव अ स्टोरी. सो मेरे हिसाब से स्टोरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग और कनेक्टिंग. थैंक यू. Okay, sir, अगर स्टोरी शॉर्ट है तो I would love to listen. I mean, if just वो टाइम में कंप्लीट हो जाएगी. आप जो स्टोरी कन्वे आप करते हो, सबको अगर पता आप तो है, मेरे स्टार्टअप के स्टोरीज हैं, आप सबको पता है कि मैं ठिया लगाता था या मैं कुछ भी करता था या कैसे सेल्स करी, वही स्टोरीज बोल रहा हूँ. कोई नया स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ. जो मैंने आप सबको बताया है वही सब स्टोरीज हैं जो मैं वहां पे बताता हूँ. ओके, वहां पे तो मुझे 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा मिलता है, तो मैं शायद और स्टोरीज बता पाता हूँ, उसको और अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, तो शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. लेकिन वो सब स्टोरी सेम है जो आप लोग सब जानते हैं, वो जो मैं लिंक्डइन पे लिखता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ. तो मैं रियल स्टोरीज शेयर करता हूँ, बस वही मेरे कहने का मतलब है. ओके सर, अगर ऐसी कोई वीडियो आपके पास हो तो प्लीज शेयर इट टू मी. श्योर. ओके, अतुल सर, आपका क्या टेक है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? तो आई एग्री विथ व्हाट सौरभ टोल्ड कि स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि खुद की स्टोरी तो सब बताते हैं, बट दूसरों की स्टोरीज अगर आप बता सके तो और ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों को. कि अब अतुल कुमार की स्टोरी बनाए, कभी कभी जब पूछा जाए कि आप अपनी स्टोरी बताओ तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग जानना चाहते हैं आपकी स्टोरी. लेकिन मेरी स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितने की दूसरों की स्टोरी, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनकी स्टोरी जानता हूँ या जिनके स्ट्रगल्स, जिनके सक्सेसेस, फेलियर्स डिस्कस कर सकता हूँ. तो इसलिए मैं ज्यादा दूसरों की कहानी बताना पसंद करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ. ये नहीं कि जस्ट किसी भी, वो तो कोई भी आदमी टीवी और या बुक से पढ़ के किसी की स्टोरी पढ़ सकता है, लेकिन किसी दूसरे इंसान की इंस्पायरिंग स्टोरी जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ और अपने पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ, तो मुझे वो लगता है. जैसे कि इंडिया में एक बहुत पॉपुलर साइट है, आप लोग जानते होंगे, श्रद्धा शर्मा का yourstory.com. तो योर स्टोरी स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है कि योर स्टोरी ने कवर किया मेरी स्टोरी को. तो योर स्टोरी का जो बेसिक आइडिया है ना, कि आपकी कहानी दुनिया के नाम, आपकी स्टार्टअप स्टोरी दुनिया के नाम. तो यू आर टेलिंग योर स्टोरी
एंड दैट्स व्हाट श्रद्धा's कंपनी इज डूइंग कि वो उन एंटरप्रेन्योर्स को उनकी स्टोरी बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रही है। तो मैं भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाता हूँ, चलाता हूँ, तो उसमें मेरा फोकस यही होता है कि दूसरों की स्टोरीज सुनने को और सुनाने को मिले, ताकि लोग एक दूसरे की स्टोरी से सीखें, इंस्पिरेशन लें, और फिर कल को वही आपस में वो स्टोरी से रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, और कभी कभी सिनर्जी दिखता है, तो कभी कभी पार्टनरशिप भी डेवलप हो जाता है। अब अभिषेक की स्टोरी मान लीजिए कि उनकी रोबोटिक्स की स्टोरी है, और हमारे ग्रुप में कोई स्टूडेंट है जिसको इंटरेस्ट है, मान लीजिए उज्जवल को या जो रिलेटिवली जो जूनियर लोग हैं उनको अभिषेक की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी कि मुझे भी इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में, कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ IoT के फील्ड में जानना चाहता हूँ। तो अभिषेक की स्टोरी सुनकर कोई और इंस्पायर होकर उनसे जुड़ेगा, तो वो एक मुझे लगता है अच्छा आउटकम हुआ। लेकिन नहीं कि हर यहाँ पे हर इंसान के पास स्टोरीज है। अभिराम के पास स्टोरी है, वो कैसे वो कोविड के टाइम पे भी अभी इंडिया में अपने ही सिटी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सेजल के पास भी स्टोरीज हैं, सबके पास स्टोरीज हैं। तो सबकी स्टोरीज सुनना और सुनाना मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग और वैल्यूबल भी होता है लोगों के लिए। हो गया मेरा? ओके, नहीं, आई एम आस्किंग और कोई ऐसी टिप्स जिससे ऑडियंस का अटेंशन ज्यादा ग्रैब कर सके? अच्छा हाँ, तो ऑडियंस के अटेंशन के लिए मैं कुछ बोलना चाहता था, भूल गया। तो ऑडियंस भी क्या है ना कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या कोई यंग स्कूल का स्टूडेंट हो, बट ऑडियंस को भी खुद में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो आप उनके ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर पाए। कि ऑडियंस अगर सारे मान लीजिए कि यंग टीनेजर्स हैं, तो आपको उस टीनेज ऑडियंस के हिसाब से उनके हिसाब से स्टोरी को सुनाना पड़ेगा। ऑडियंस हैं काफी सीनियर लोग, रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, तो फिर आपको उनके हिसाब से स्टोरी को कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो आपकी स्टोरी, आप अपनी भी स्टोरी सुना रहे हो ना, तो ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी ऑडियंस इंटरेस्टेड हो जाती है आपकी स्टोरी में, जहां आपने कनेक्ट कर लिया उनसे डायरेक्टली। और एक और चीज, जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हो स्टेज पे या कभी, तो ऑडियंस के आंखों में देखिए, उनसे डायरेक्ट डायलॉग कीजिए। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छे से आता है, कुछ लोगों को, जैसे एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट था यूएस का, बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन की एक खास बात थी, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, बट एक अच्छी आदत थी कि वो जिससे मिलता था ना, तो एकदम डायरेक्टली उसके आईज को देखकर ऐसा फीलिंग क्रिएट करता था, और जेन्युइनली वो इंटरेस्टेड होता था लोगों में, कि सामने वाले को लगे कि क्लिंटन जी मेरे एकदम बचपन के दोस्त हैं और मुझ में ही इंटरेस्टेड हैं, और रियली में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना लेते थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वालों से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनकी आंखों में देखिए, और उनकी स्टोरीज पे बात कीजिए, और उनकी स्टोरी और आपकी स्टोरी में भी बहुत सारी कॉमन थ्रेड्स भी हो सकती है। कि कोई स्कूल की लड़की है या लड़का है और वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, बट आप उसकी स्टोरी को लेकर अपनी स्टोरी उसकी बताइए, कैसे वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर सीख सकता है या यूज कर सकता है, तो फिर उस स्कूल स्टूडेंट को भी आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। पर जहाँ मैं ज्यादा अपनी स्टोरी ज्यादा सुनाने लगा, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जब मैं अपनी स्टोरी ज्यादा बताने लगा हूँ, तो ऑडियंस थोड़ा बोर हो जाता है। अतुल कुमार में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अभिषेक कुमार में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सुबोध में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सेजल में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड है खुद में। तो उनकी स्टोरी से आप जिस दिन कनेक्ट हो जाएगा, तो आप सब लोग आपको सुनना चाहेंगे। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। अतुल सर, मेरा एक चीज कहना है कि ऐसा हमेशा सही नहीं रहता, क्योंकि आप कहीं मतलब एक कंपटीशन में जाते हैं, तो वहां पे तो अपना स्टोरी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। हाँ, और नहीं, हम बिल्कुल। यस, और एक बात और क्या कहना चाहेंगे कि हम जहाँ तक फील किए हैं कि एक कंपैरिजन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि मतलब ऑडियंस को खुश करने के लिए। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम अपने दिखलाते हैं कि इस समय हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे, कंपैरिजन 13,000 से,
बाद में मैं जो भी मेरा पेटीएम पे सेल करना स्टार्ट किए थे तो मंथ में 1.5 लाख 2 लाख रुपया का काम प्रॉफिट का कमाए थे, सेल किए थे। उसका हम स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, वहाँ पे हम कंपेयर कर देते हैं। और जो भी मेरा स्टोरी है कि हाँ कि मतलब जरूरी नहीं है कि अमीर का लड़का ही अमीर बनेगा, ये चीज हम अपना स्टोरी सुनाते हैं कि मेरा जो भी बैक रहा है कि मतलब मेरे फादर ड्राइवर थे है या जो भी है, उस बैकग्राउंड से भी एक लड़का 4 to 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकता है। जब हम कर सकते हैं तो वो फिर अदर कोई क्यों नहीं। तो अपना बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, बट वहां पे आप स्पीकर हो और पब्लिक आई है आपकी स्टोरी सुनने के लिए। पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है आप बिल गेट्स की स्टोरी सुनाए और मार्क जकरबर्ग की स्टोरी सुनाए। पब्लिक अभिषेक जनता की स्टोरी सुनना चाहता है तो अभिषेक की स्टोरी सुनाए, तभी पब्लिक सुनेगी। वो अलग सिचुएशन है। आप उस सिचुएशन की बात करें जहाँ यू आर द कीनोट स्पीकर, यू आर द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन, उस टॉपिक का डिस्कशन है। बट आप किसी स्टार्टअप कंटेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको अपना ही स्टार्टअप बताना है, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। लेकिन मैं वैसे सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और वहाँ उस कॉन्फ्रेंस का या उस मीटिंग का एक थीम है। जैसे कि यहाँ पे GDA 10 हो रहा है या किसी बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में आप गए, कॉन्फ्रेंस का थीम है मान लीजिए हेल्थ केयर, तो आप अपने IoT और अपने जनता ग्रुप की या अपने बॉट्स की उसकी बनाएंगे तो उतना जनता इंटरेस्ट नहीं होगा। एज लॉन्ग एज हेल्थ केयर में कैसे आपका जो IoT का जो एक्सपीरियंस है यूज कर सकता है कि हेल्थ केयर में लोगों के अंदर ऐसे ऐसे डिवाइसेस आप बना सकते हैं। तो थीम ऑडियंस और जो भी मीटिंग का जो थीम है ना, उससे थोड़ा अलाइन करना पड़ता है अपनी स्टोरीज को। तो आपका स्टोरी अगर रेलेवेंट है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरों की स्टोरी सुनाइए, क्योंकि उस ऑडियंस के लिए, उस थीम के लिए वो दूसरे के एग्जांपल ज्यादा रेलेवेंट है। ये मेरा कहना था। जहाँ पे आप कीनोट स्पीकर हैं और आपका अभिषेक कुमार इज द स्पीकर ऑफ द, बिल्कुल अभिषेक का ही स्टोरी सुनना चाहेंगे। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। ये did I answer Sejal question of elaborately? Yes sir. इसमें मेरा कुछ बोलना था थोड़ा विराम सा। सर आपका क्या व्यू है इस पे? अच्छा ओके, अभिराम सर। हाँ बिल्कुल उज्जवल। नहीं उज्जवल बोलिए। नहीं अभिराम सर पहले बोल रहे। ओके अभिराम सर प्लीज। सर अभी तक कुछ बोले ही नहीं है। I'll just summarize what I had in my mind are all the 3 points. Abhiram, only 2 minutes are left. पता है मुझे। नहीं सर, we can extend. आप बोलिए अभिराम सर। So the first thing that Ujjwal pointed out is a picture is worth 1,000 words. So I think graphical representation of what you want to say is utmost important thing. If you have a lot of text, the people will keep on reading what you are trying to say. If what you are saying is not very interesting or the way that you are presenting, that's the first thing. The second thing is what Saurabh mentioned. I think the personal experiences is what that connects people or make your presentation interesting. And the third thing is identifying the crowd whom you are presenting, knowing their background and how, like, every group of people have different. I think it requires, at least in some context, you have to present it in a different way. So I think identifying and understanding the crowd that you are presenting is very important. So that's all I wanted to say. Thank you so much sir. उज्जवल बताइए। हाँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ बस। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लगता है। लोगों को किसी टॉपर से सुनना पहली बात तो अच्छा ही नहीं लगता है। लाइक कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया है तो लोग थोड़ा सा ठीक है सुन लेते हैं, बट कोई बंदा एक नॉर्मल सा कॉलेज से पढ़ा हुआ है और उसके पास, मैं बोलता हूँ जो बैंक बेंचर्स होता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है, लोग उसको ज्यादा सुनना चाहते हैं। और दूसरी बात कि अपने इतना भी मत अपनी स्टोरीज बताओ अपनी सबसे ज्यादा, और फेलियर्स लोगों को ज्यादा सुनना अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू आपकी सक्सेस। आप कैसे कैसे हुआ, आपका ये हो गया, आपने यहाँ पे फेल हो गए, देन फिर आपकी एक वो हो गई। और तीसरी बात कि कहीं पे भी ऑडियंस हो पर थोड़ा तो फनी वे आपकी
स्पीच में होनी चाहिए। बिल्कुल भी आप एकदम इंटेलेक्चुअल बातें और अपनी स्टोरी बताते जा रहे हो तो लोग बोर होने लगते हैं, पर तुम थोड़ा उसको फनी वे में, कुछ थोड़े से मजाक वे में कुछ बोल दो या उसको ही मजाक बना लो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो। बिल्कुल, एक Okay. जस्ट ऐड करना चाहूंगा उज्जवल के पॉइंट पे। Yes, sir. उज्जवल ने Sure. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि खुद पे मजाक उड़ाओगे ना तो दुनिया को अच्छा लगता है, दूसरों का मजाक उड़ाओगे उतना अच्छा नहीं जितना कि दुनिया को लगे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है और कॉन्फिडेंस तुम्हें इतना अच्छा है कि तुम अपने फेलियर्स और अपने पे जोक्स प्ले कर सकते हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उज्जवल का, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट। Okay. अब मैं अपना छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। जब मैं 11th क्लास में थी, आई गिव माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। उसके पहले मैं कभी कुछ बोलती नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि मैं जब भी क्लास में बोलती थी तो सब लोग मेरी आवाज का मजाक उड़ाते थे या उसे मिमिक करते थे आफ्टर आई कंप्लीट। तो मैं काफी उस टाइम डरी हुई रहती थी और मैं कुछ बोलती नहीं थी। 9th क्लास में मेरे एक टीचर मेरे पीछे पड़ गए दैट यू हैव टू गिव दिस प्रेजेंटेशन। उस दिन एक्चुअली आई रियलाइज्ड कि आई कैन गिव माय प्रेजेंटेशन एंड आई कैन डू गुड इन इट। और वॉइस इसलिए, मतलब पहले मुझे लगता था कि आई डोंट हैव अ गुड वॉइस, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि मेरा वॉइस ऐसा है कि इट्स डिफरेंट, सो इट कैन ग्रैब द अटेंशन। लाइक पीपल विल नोटिस इफ आई विल स्पीक, किसी भी रीजन से नहीं सही, बट मेरी वॉइस के कारण दे विल नोटिस। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आई कैन यूज माई वॉइस एज अ टूल, जबकि मैं इसे पहले अपना सबसे बड़ा वीकनेस समझती थी बिकॉज आई नेवर फेल्ट इट इज वेरी गुड। किसी को इस पे कुछ कहना है? दिस वॉज माई स्टोरी एंड आई जेन्युइनली, ये ऐसा है कि मैंने अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाया। आई डोंट नो वो वीकनेस थी भी या नहीं, बट यस सौरभ सर प्लीज। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सेजल कि तुम्हारा वॉइस तुमको वीकनेस लगता था या लोग तुम्हारे वॉइस का मजाक उड़ाते थे, एंड टुडे यू हैव सक्सेसफुली मॉडरेटेड 1.5 hours ऑफ दिस सेशन। दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम सबको, मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ना बहुत गरीबी है और इंडिया में बहुत लोग आर डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज, आइदर इट इज मनी, आइदर इट इज हैप्पीनेस, आइदर इट इज डिग्निटी, स्टेटस और एनीथिंग। लोग परेशान हैं और लोग खुश नहीं हैं। सो लोगों के पास जो रहता है ना, जो उनके पास है, उनको वो भी वीकनेस लगता है, बिकॉज दे स्टार्ट कंपेयरिंग एंड दे आर सो लो एंड अनहैप्पी एंड डीमोटिवेटेड कि उनके पास जो स्ट्रेंथ्स है वो रियलाइज ही नहीं करते हैं, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि ऑल दोज वर हिज और हर वीकनेस। वीकनेस जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। एक एक चीज स्ट्रेंथ है। अगर मेरा हाथ आधा कटा हुआ है तो स्ट्रेंथ ये है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, सो आई कैन यूज इट, आई कैन अट्रैक्ट अटेंशन एंड आई कैन यूज इट इन अ बेटर वे। तो अगर मैं अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाए, मैं अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम हैंडीकैप, आई एम क्रिपल्ड, but I'm not able to make the best use of this attraction, then it could be a weakness. So इस दुनिया, मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ भी वीकनेस नहीं है। कल हमने 2 दुकानें खोली पुणे में डिस्पाइट कोविड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ माई ऑफ क्लियर। देखो जहाँ पे इतना ज्यादा मोमेंटम आया हुआ है पूरे टीम के। आज मैं अभी बैठा हुआ था ऑफिस में एंड आई वाज स्पीकिंग टू माय लीगल हेड, और मैं उसे बोल रहा था कि मैंने तो ऐसा मोमेंटम ही नहीं देखा है पिछले 4 साल में या 3 साल में ऑफ रिटेल एक्सपेंशन। एंड सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज माइंड इज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइंड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आपके ऊपर है कि आपको वो वीकनेस लगता है या आपको स्ट्रेंथ लगता है। सेजल जो धीरे से बोलती है, पोलाइट वे में बोलती है, वो वीकनेस हो सकता है बिकॉज लोग उसे चुप करा देंगे,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बोलती है तो वो इतना धीरे बोलती है और स्पष्ट बोलती है कि अगर वो फास्ट बोलती तो आधे लोग को समझ में ही नहीं आता। तो क्योंकि वो धीरे बोलती है तो शी कैन नाउ अड्रेस अ लार्जर ऑडियंस, और जो जो जिसको शायद नहीं समझ में आता उसको भी समझ में आने लग जाएगा। सो इट इज अ बिग स्ट्रेंथ सेजल कि आप बहुत धीरे बोलते हो और यू कैन अट्रैक्ट अ लार्जर ऑडियंस। रादर देन मैं अपनी बात करूं तो मैं शायद इतना फास्ट बोलता हूं कि हो सकता है आधे लोग को समझ में ही नहीं आ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सो आई थिंक इट इज अप टू यू व्हाट यू फील इज अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस। बट मुझे ऐसा लगता है कि वीकनेस नाम का कोई चीज नहीं होता है। आपको जो जो मिला है it is a bonus because you have got life, you have 2 hands and you have 2 legs and you have a brain, 2 eyes, nose, mouth, ears. तो बोनस है ना यार, ये तो सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा ही मिली गई। इट इज ऑल बोनस, अदरवाइज यू वुडंट हैव गॉट 2 हैंड्स। सो आपको वीकनेस है, और अगर आपका एक हाथ क्रिपल्ड है तो स्ट्रेंथ ये है कि आपके पास 1.5 हाथ है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जीरो हूँ और जो जो मुझे मिला हुआ इट इज एडिशनल बोनस। सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव दोस थिंग्स एंड आई विल ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच आई हैव। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. Atul sir, you have something to say? अच्छा, मैंने तो बहुत बोला, आप क्या बोल रहे हैं किस टॉपिक पे? नहीं नहीं सर, टॉपिक इज एंड एक्चुअली बीच में आपने अनम्यूट किया था तो महात्मा गांधी पे से। नहीं, नो Abhiram कमेंट्स sir, ऑन। you have something to say? सोनिया गांधी। Yeah, I just wanted to say that experiences are the important thing, and putting ourselves in various situations and then realizing how we behave and getting this clarity on what we can do and what we cannot do is important. I think over the time and in our life, I think we will, I think forgetting about whether you succeed or success, you'll get success or failure is a different thing, but you have to put yourself in various situations for you to realize what you can achieve, what you cannot achieve, or improve upon what you cannot. That's what I feel. Abhiram, I just want to add here, there is no point of आपने कहा ना कि whether you achieve success or not, point है कि जो ट्राई नहीं किया वो और फेल करेगा। उसको ऐसा लग रहा है कि वो ट्राई करेगा तो वो फेल कर जाएगा। इनफैक्ट ही डजंट नो दैट इफ ही डजंट ट्राई ही इज अ बिगर फेलियर। सो लोग ये नहीं समझते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फेलिंग, यू विल ऑलवेज सक्सीड। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड सक्सेस डजंट मीन यू हैव टू बी नंबर 1. A 20th rank guy is also successful because he has beaten the 19th and the 18th guy. So success should not be relative. 100% agreed, but because of the comparison that has been inculcated into our brain, right, or into our behavior, that's where people draw this line of success versus failure. I completely agree with you that there is no success or failure or this differentiation just because of this peer pressure or the society pressure or the family pressure. That's what makes you, I mean, like that's what makes your mind think, oh, I succeeded in this, I failed in this, right? That, yeah. सर Thank you so मुझे much. Ujjwal, थोड़ा सा, yes, please. सॉरी, छोटा सा ऐड करना है फिर हम लोग बंद कर सकते हैं। जैसे सौरभ सर ने, हाँ अभिराम सर उत्पल ने बोलो। बोला, उसी पे बोलना है। मेरा अभी रिसेंट का है, मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता है, था मतलब अभी भी थोड़ा सा लगता है, और मैं कभी भी ऐसे ही गाइड वगैरह पढ़ के चला जाता था, तो अभी मेरी तो काफी सही है। तो मैं कभी मॉक नहीं दे रहा था कैट का, तो मुझे लगता था मैं तो नहीं, कैट तो मेरे से नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर आपको जान के खुशी होगी, मैं अभी 3 मॉक देख चुका हूँ इंग्लिश के। पहले आए थे मेरे -3, फिर आए 6, फिर आए 11। तो मतलब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना लाइफ में, और आप एक बार स्टार्ट कर देते हो कुछ चीज, तो मेरे ख्याल से फेलियर तो आ ही नहीं सकता आपका। प्लस आपकी पॉइंट बढ़ते ही जाते हैं, कभी कभी भी घट भी जाएगा, बट आप कभी कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे तो आप बिल्कुल घट जाओगे। बट स्टार्ट करना सबसे पहला, एंड कंसिस्टेंट रहो उसी पे, डेली डेली डेली, देन यू एब्सोल्युटली अचीव व्हाट यू वांट। Okay, thank you so much everyone. We are over time now. So कहे good रे night everyone. 12 बजे हाँ तक
सौरभ सर हंस रहे अच्छा। हैं, इसीलिए हम बोले उनको हंसाने के लिए। अच्छा अभिषेक सर, आप मैं बोल के अभिषेक और सेजल का एक अलग से कॉन्वर्सेशन। अतुल सर आपका बात ही कहीं और रहता है, प्योर छपरैया मैं है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।